सोचिए, भारत की सबसे खूबसूरत, सबसे ठंडा और सबसे रणनीति इलाका लद्दाख, क्या विकास के नाम पर यहाँ की जमीन, संस्कृति और लोगों को खो दिया जाएगा? आज हम डिस्कस करेंगे इस 6 टॉपिक के बारे में। 2019 में जब 370 आर्टिकल हटाया गया तो जम्मू कश्मीर 2 हिस्से में बट गया। एक तरफ जम्मू कश्मीर जहां पर विधानसभा है और दूसरी तरफ लद्दाख जहां कोई भी विधानसभा नहीं है। मतलब लद्दाख की ज्यादातर फैसला दिल्ली में लिया जाता है। यहीं से ही लोगों की मन में डर बैठ गया। लद्दाख की आबादी बहुत ही कम है, इलाका बड़ा है लेकिन लोग कम में है। यहाँ की पर्यावरण बहुत ही नाजुक है और संस्कृति हजारों साल पुराना। लोगों की डर है कि बाहर लोग अगर जमीन खरीद लेंगे, बड़े कॉर्पोरेटर प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। इस डर से एक मांग उठी, 6th शेड्यूल भारत के संविधान का ये हिस्सा है जो कि आदिवासी लोगों को विशेष अधिकार दिया जाता है। इसमें जमीन बाहर लोग नहीं खरीद सकते। जंगल और संशोधन पर स्थानीय नियंत्रण, ऐसी अपने कानून बना सकती है। आज ये लागू है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। लद्दाख में भी 97% से ज्यादा आदिवासी लोग रहते हैं। तो सवाल ये है कि नॉर्थ ईस्ट को मिल सकता है तो लद्दाख क्यों नहीं? लद्दाख एक सीमावर्ती इलाका है जो सीधे चीन की सीमा पर जुड़ा है। यहाँ सेना, सड़कें और एयरबेस तेजी से बनाना पड़ता है। सरकार की डर ये है कि ज्यादा ऑटोनॉमी दिया जाएगा तो फैसला देने में देरी हो सकता है। लद्दाख में पहले से ही HDC मौजूद है तो 6th शेड्यूल की जरूरत नहीं। अगर लद्दाख को दिया जाता है तो दूसरे इलाके भी यही मांग करेंगे। सोनम यांगचुंग और आंदोलनकारी लोगों का कहना है कि हिल काउंसिलर के पास संविधान की तरह ताकत नहीं। सरकार जब चाहे अधिकार छीन सकती है। तो 6th शेड्यूल सिर्फ बात नहीं, कानूनी सुरक्षा है। उन लोगों का सवाल ये है कि हमारे जमीन और संस्कृति नहीं बची तो विकास किस काम का है? सरकार कहते हैं कि देश की सुरक्षा पहले है। लोग भी कह रहे हैं कि हम भी देश की हिस्सा है। अब तक ये साबित नहीं हो पाया कि उन्होंने कुछ अपराध किया है। आइए पूरी सच जानते हैं। उन्होंने बार बार कहा है कि लद्दाख के साथ अन्याय हो रहा है, जिससे युवाओं में गुस्सा बढ़ा। सरकार कहना है कि उन्होंने ऐसी बात कही जिसने कानूनी व्यवस्था को बिगड़ सकती थी। प्रदर्शन के दौरान सरकारी इमारतें जली, गाड़ियां जलाई गई, पुलिस फायरिंग हुई। क्या ये गलत था? सरकार ने ये नहीं कहा है कि उन्होंने पत्थर चलवाए, आग लगवाए या किसी को मारने की कहा। आरोप यह है कि उनकी शब्द से हालात बिगड़ी और भविष्य में बिगड़ सकते हैं। इसलिए सरकार ने इस्तेमाल किया NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। NSA का मतलब ये है कि आपको किसी अपराध में दोषी साबित करना जरूरी नहीं। अगर सरकार को लगे भविष्य में कुछ खतरा हो सकता है तो हिरासत लिया जा सकता है। यानी ये सजा नहीं, PD है, यानी कि निवारक निरोध है। तो क्या उन्होंने कुछ गलत किया? अगर गलती का मतलब है हिंसा करवाना तो कुछ सबूत नहीं। उनका एक गलती है कि सरकार पर दबाव बनाना। सोनम यांगचुक को अपराध साबित नहीं किया गया, उन्हें जेल भेजा गया, डर के आधार पर नहीं, सजा के आधार पर। क्या लोकतंत्र में भी सवाल पूछना खतरा बन सकता है? फैसला आपको करना है। आई हैव टू से गुड बाय फॉर नाउ। जय हिंद।